बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असगरनाज और आप देख रहे हैं असगरनाज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में किक स्पेंडल का टोटा लगाएंगे जो कि हाफ हिस्सा होता है। मुकम्मल स्पेंडल डालने पे बहुत खर्चा आता है, मुकम्मल इंजन खोलना पड़ता है और कस्टमर का वक्त बचाते हुए, पैसे बचाते हुए हम किक स्पेंडल का जो हाफ हिस्सा होता है, किक टोटा, ये हम लगा रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखनी है, कहीं से मिस नहीं करनी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये 4 इंच की ग्राइंडर है, कटिंग वाली डिस्क है इसके ऊपर, और इसे हम ग्राइंडर से काटने से पहले इसका साइज़ जो है हमने ज़रूर चेक करना है। साइज़ चेक करके जिस साइज़ का हमारा स्पेंडल वाला टोटा है उतने ही साइज़ में इसे काटना है, छोटा बड़ा नहीं करना, और उतने ही साइज़ का इसे काट के हमने दूसरा हिस्सा इसमें लगाना है। तो ये कट गया है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसे प्लास से हम हटाएंगे। प्लास से हटाने के बाद दूसरा जो हिस्सा है जो इसके ऊपर हमने लगाना है, वो हम एंगल की मदद से इसमें जो 1-2 स्पार लगाएंगे। एंगल से इसे सीधा रखना है। एंगल का छोटा सा हिस्सा ले लें कोई, कहीं से भी, वेल्डिंग वाली दुकान से। तो दोनों साइड पे हमने इसको स्पार लगाने हैं। स्पार लगा के हम इसे चेक करेंगे, आपा लगा के स्पिंडल टेढ़ा तो नहीं। ये हमारे पास होंडा की किक है। दो चार मरतबा हम किक लगा के देखेंगे। हाँ, ये स्पिंडल बिल्कुल सीधा फिट हुआ है। तो अब हम इस स्पिंडल को जो है ना भर के वेल्ड करेंगे, पक्का वेल्ड करेंगे। पहले हमने ये चेक करने के लिए वेल्ड किया था, 2-4 स्पार लगाए थे। तो अब हम ये इसे 12 नंबर राड से पूरा भर के वेल्ड करेंगे और झाड़ झाड़ के वेल्ड करना है। वेल्ड करने के बाद इसमें ग्राइंडर नहीं लगानी, ग्राइंडर से बिल्कुल भी अब इसकी रगड़ाई नहीं करनी, क्योंकि जो वेल्ड किया है हिस्सा, इसे हमने रगड़ना नहीं है। ग्राइंडर से रगड़ने से ये कमज़ोर होगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा वेल्ड हुआ है। और ये जेन्युइन जैसे काम करेगा, जिस तरह जेन्युइन काम करता है इसी तरह ये बिल्कुल कि कहीं फंसेगी नहीं, और अच्छा रिज़ल्ट है। ये आलम वाले हैं मैक्लो रोड पे, उनसे हमने लिया है किक स्पिंडल का जो हिस्सा है, और ये मशहूर टोटा है, अच्छा चलता है, इसका कभी शिकायत नहीं आई। और हम आलम वालों के जो किक स्पिंडल और किक हिस्से, किकें इस्तेमाल करते हैं।
मैक्लोर रोड पे इनकी दुकान है, वहाँ से हम पार्ट्स लेते हैं। वेल्ड करने के बाद किक का जो स्प्रिंग है इसे ज़रूर चेक कर लें, और इसकी टाइमिंग जो है किक स्पिंडल की ये भी चेक कर लें कि टाइमिंग तो नहीं। स्प्रिंग का खिंचाव चेक कर लें, स्प्रिंग सही काम कर रहा है, किक वापस ठीक आ रही है। तो ये चेक करने के बाद दोबारा आपने टापा लगाना है। टापा लगा के एक बार फिर से चेक कर लें कि स्पिंडल टाइट तो नहीं। किक ख़राब होने की जो असल वजह है ये सील लीकेज होने की वजह से किक स्लिप होती है, और किक जो लूज़ रहती है लूज़ नहीं ना होने दें। किक को बर वक्त टाइट करवाएं, और सील जो है इसे भी बर वक्त लगवाएं, क्योंकि सील लीकेज होने से इसमें तेल लगा रहता है और बार बार किक लगाने से ये स्लिप हो जाती है। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।